हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्टपुर जंक्शन में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज जो भी रीजनिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, डाइस पढ़ रहे थे, डाइस का चौथा लेक्चर आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि आपको बताएगा थर्ड लेक्चर में आप पढ़े थे कि जब एक डाइस को दो बार उछाला जाता है और कॉमन एक हो तो उस कंडीशन में हम किस तरह से सवाल सोल्व करते हैं वो बताया था। लेकिन इस डायरेक्शन में आपको बताया जाएगा कि जब एक डाइस को दो बार उछाला जाता है और कॉमन भी दो रहता है तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये दोनों डाइस है, डाइस में आपको देखना है कॉमन, जो दो कॉमन होगा, ठीक है। दोनों कॉमन को हम लोग काट देंगे। कॉमन दे चेक करते हैं क्या है, तो देखिए इसमें दो और तीन है, ठीक। इसमें दो और तीन है और इसमें भी दो और तीन है, तो दो और तीन को क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे। दो तीन को काट दिए, ये दोनों का जो भी है गेम खत्म हो गया। अब बच क्या गया, वन और फोर, ठीक है। वन और फोर बच गया, यानी वन का अपोजिट फोर और फोर का अपोजिट वन हो जाएगा। बचा हुआ जिसको हम लोग काटे हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी डाइस में छह सतह होता है। छह सतह में हम लोगों को दो सतह पता चल चुका है और चार सतह बचा हुआ है, ठीक है। चार सतह में दो सतह हम लोग देख पा रहे हैं, दो और तीन, जो कि हम लोगों का कॉमन है। तो बच क्या गया, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। तो बच क्या गया, फाइव और सिक्स बचा हुआ है, ठीक है। फाइव और सिक्स बचा हुआ है। इस तरह से हम लोग डबल कॉमन वाला को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, सारा एग्जाम्पल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ये आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगर दो का अपोजिट आपसे पूछ दिया जाएगा, दो का अपोजिट पांच हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा दो का अपोजिट अगर पूछा जाए तो पांच और छह दोनों होगा, ठीक है। या में रहता है, जब भी आपको दो कॉमन दिया हुआ रहेगा तो जितना भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका संभावना में क्वेश्चन बनता है। आंसर जो होता है संभावना में आता है, ठीक है। उसी तरह से अगर तीन का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो तीन का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, फाइव और सिक्स। अगर फाइव का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइव का अपोजिट हो जाएगा दो नहीं तो तीन, ठीक है। और सिक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, दो या तीन। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्या देखिए, दो डाइस दिया गया है, दोनों में हमको चेक करना है कि कॉमन क्या है। दो कॉमन होगा क्योंकि ओनली टू कॉमन इसमें दिखेगा, क्योंकि एक डाइस को जब दो बार हम लोग उछालते हैं तो और दो कॉमन हो तो हम लोग कैसे उसको डील करेंगे, वो सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, ए और बी यहाँ पर भी है, इस डाइस में भी और इस डाइस में भी है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, काट दिए। काट देने के बाद क्या बचा, सी बचा और इसमें डी बचा। सी डी, यानी सी और डी जो है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। अब बच क्या गया, हम लोग कौन सा काटे हैं, कॉमन को लिख लेते हैं। ए और बी ये कॉमन है, ठीक है। दो इसमें जो है ए बी क्या है, दोनों डाइस में कॉमन है तो कॉमन लिख लिया। कॉमन का अपोजिट क्या होगा, तो जो बच गया है, देखिए ए बी सी डी हो गया है, तो क्या बचा हुआ है, ई और एफ, ठीक है। अगर ए का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो ई या और ई या एफ होगा, ठीक है। बी का पूछा जाए तो ई या एफ होगा। अगर ई का पूछा जाए तो ए बी होगा। अगर एफ का पूछा जाए तो ए बी होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह की पहला डाइस हम आपको सॉल्व करके बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आ जाइए। हम लोग थर्ड वाला लिए हैं, इसमें देखना है कि दो कॉमन कौन सा है। तो पहला कॉमन हम लोग चेक करते हैं। इसमें पहला डाइस में हम लोग चेक करते हैं क्या है, देखिए इसमें भी तीन है और चार है, तो तीन चार इसमें भी है और तीन चार इसमें भी है, तो तीन चार कॉमन हो गया, ठीक है। तीन चार को अब हम लोग डील करते हैं। तो बच क्या गया, दो और छह बच गया, यानी इसमें देखिए दो और छह बचा हुआ है, ठीक है। दो और सिक्स, टू एंड सिक्स बचा हुआ है, तो दो का अपोजिट सिक्स हो जाएगा। तो बच क्या गया, हम लोगों का कॉमन जो है उसको लिख लेंगे थ्री फोर, ठीक। अब इसमें बचा क्या है, देखिए वन नहीं है तो वन लिख लेंगे, फाइव नहीं है तो फाइव लिख लेंगे। यानी क्या होगा, एक का अपोजिट हो जाएगा, देखिए एक का अपोजिट हो जाएगा तीन, पांच का अपोजिट हो जाएगा तीन, सॉरी तीन नहीं तो चार, ठीक है। एक का अपोजिट तीन नहीं तो चार, ठीक। अब पांच का क्या हो जाएगा, तीन नहीं तो चार। उसी तरह से तीन का अपोजिट एक नहीं, एक एक या पांच, और चार का पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक या पांच, ठीक है। उसके बाद लास्ट इधर एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना है ये दोनों डाइस में, ठीक है, ये दो डाइस दिया गया है। एक डाइस को जब हम दो बार उछालते हैं तो इस तरह से कंडीशन आता है और कॉमन दो हो, तब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए चेक करते हैं, देखते हैं ये दोनों डाइस में, ठीक है। पहला डाइस में हम लोग देखते हैं ए है, ठीक। इसमें भी ए है, बी, यानी ए बी क्या है, हम लोगों का कॉमन है। तो ए बी को काट दिए तो बच क्या गया, ए सी बच गया, हम लोगों का ए सी बच गया। तो ए सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और दो, सॉरी कॉमन क्या आ रहा था, बी डी आ रहा था, कॉमन हो जाएगा बी डी। ये बी
ऑब्लिक डी, यानी बी या डी हो जाएगा, ठीक है। और बच क्या गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सी यहाँ हो गया, डी हो गया और ई एफ बच गया, ठीक। ई एफ जो बच गया, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बी का अपोजिट, ई या एफ, ठीक है, ई या एफ हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाएगा कि डी का अपोजिट क्या होगा, तो इधर वाला जो भी हो जाएगा वो आपका अपोजिट हो जाएगा, ई एंड एफ क्या हो जाएगा, ई ऑब्लिक एफ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ई का अपोजिट इधर वाला हो जाएगा, बी या डी, ठीक है। ई हो गया, अब बच गया एफ, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट ध्यान दीजिएगा, बी या डी। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर एग्जाम्पल में दे देता है आपको, दो डाइस इस तरह से दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए निम्न में से मतलब कौन सा आपका सही है, तो आंसर टिक करना होता है आपको। चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चेक करना होता है कि कौन सा आपका सही है। तो ये दो डाइस दिया हुआ है, वही करेंगे जो इधर हम लोग किए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। एक डाइस दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है, तो हमको टिक लगाना होता है। तो देखिए इसमें हम लोग को देखना है कि कॉमन क्या है, तो देखिए ए नहीं है इसमें, यानी बी और डी कॉमन है। बी डी कॉमन है तो बी डी को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, काट दिए बी डी को, बच गया ए और सी बच गया हम लोगों का, ठीक है, ए सी बच गया। उसके बाद देखिए हम लोग अब बी डी को कर लेते हैं सॉल्व।